मुझे बताइएगा जो पटेल हॉस्पिटल का जो ये वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है, इदारा है, कितने लोगों का इलाज कर रहा है? इज इट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट या आप डिफरेंट तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? 100% तो नहीं है, जिसकी जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, क्योंकि माशरे में भी हर शख्स जो है ना 100% नहीं लेना चाहता। तो वो समझता है कि इतनी ज़कात का मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़कात भी नहीं लेना चाहता और अपना इलाज भी कराना चाहता हूँ। तो हम लोग जो लोग ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें ज़कात के पैसों से नहीं हेल्प की जाए, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। आम डोनेशन से हमारा स्ट्रेस भी उन्हीं लोगों पे है जी, जो कि वाइट कॉलर हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं, मेयारी इलाज कराना चाहते हैं, मगर उनमें इतनी इस्तात नहीं है कि शहर के बड़े अस्पतालों में जाके कराएं। जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेयारी इलाज होता है और फिर हमने अपने चार्जेस जो हैं वो भी कम रखे हैं, और अगर वो भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए हमारे पास वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें से कि जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उनको ज़कात से की जाती है, जो नहीं होते उनके सदका और दूसरे जो डॉक्टर साहब, आप लोगों की टैग लाइन है इज्जत से हकदार तक। हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ उसके पीछे क्या स्टोरी है? ये इज्जत से हकदार तक की टैग लाइन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, हकदार जो इलाज करा रहा है, अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करें। वाह वाह वाह। तो उसको उस तरह सपोर्ट करना चाहिए, उसका इस तरह इलाज कराना चाहिए जैसे एक आम आदमी का हो रहा हो। तो जो हमारा वेलफेयर है वो तो अपनी जगह चल रहा होता है, लेकिन जब वो वार्ड में एडमिट होता है तो किसी को भी खबर नहीं होती कि ये सपोर्ट से हो रहा है या अपने खुद पैसे दे के हो रहा है। ना नर्स को होता है, ना डॉक्टर को पता होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इलाज में मुलविस नहीं होती है, वो तो सिर्फ उसको पीछे बैक एंड से सपोर्ट कर रही है। तो जो उसको इलाज मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होती, जो उसको केयर मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होती, और वो उसी तरीके से इज्जत से उसको दी जाती है जिस तरीके से कि एक पूरा सब आपका जो ये वेलफेयर का इदारा है पटेल हॉस्पिटल का, कितने लोगों का इलाज औसतन एक साल में आप लोग कर रहे हैं? तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों का हम इलाज करते हैं, और अगर हम मंथली देखें तो साल का तकरीबन 30-35 करोड़ रुपए इसमें जाता है। और आप लोग डोनेशंस ले रहे हैं पब्लिक से? ज़ाहिर अकाउंट डिटेल्स पटेल हॉस्पिटल की आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर आए हैं। और एक ज़रूरतमंद शख्स अगर इलाज कराना चाहता है तो कैसे पटेल हॉस्पिटल का वेलफेयर सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वो पटेल हॉस्पिटल आता है तो अगर हम उससे पूछते हैं, उसको बताते हैं कि ये आपका इलाज है, इसमें इतना खर्चा आएगा, अगर वो हमसे कहता है कि भाई मैं तो इतना नहीं कर सकता, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट जाएं और वहाँ जाके उनसे करें। तो वो वहाँ जाते हैं और फिर उनका जैसा भी वो लोग जज करते हैं, और उसको इलाज किसी न किसी तरीके से उसमें सपोर्ट ज़रूर होती है। बट इलाज सेम होता है, जिनसे पैसे लेके किया जाए, जिनका वेलफेयर ट्रस्ट से किया जाए, इलाज सेम हो। इलाज तो उसी हॉस्पिटल में हो रहा है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि इमरजेंसी केसेस में लोग ऐसे आते हैं जिनका पता नहीं होता एक्सीडेंट हुआ है कि कौन है, घर में से कोई है या नहीं है। फौरी तौर पर उस वक्त भी आप लोग वेलफेयर को यूज करते हुए, जाहिर है अगर कोई पैसे देने वाला नहीं है तो उसका इलाज नहीं, उस वक्त सब कुछ बाईपास हो जाता है। अगर कोई इमरजेंसी में आया है और लाइफ थ्रेटनिंग है तो आपको ये नहीं पूछना कि कोई पैसे दे सकता है, नहीं दे सकता, ज़कात चाहिए, नहीं ज़कात चाहिए, डोनेशन चाहिए। उस वक्त प्राइम इंपॉर्टेंस होती है कि आप उसकी जान बचाएं। जबरदस्त जी। एक दफ़ा जान बच जाए, फिर अगर वो दे सकते हैं तो उनके लवाहिकीन आ जाते हैं और उनको कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जान बचाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप वो पहले कर। कितने अरसे पहले शुरू किया ये वेलफेयर वाला? ये तो शुरू से है, इसकी बुनियाद ही इसी पे पड़ी। अच्छा, अब देखिए, मैं जानती हूँ पटेल हॉस्पिटल को, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, और मुझे ये आगाही नहीं थी। तो आज इस ट्रांसमिशन के थ्रू, इस तवस्सुत से, इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा।